ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने जो है फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर पेश किए हैं वो काफ़ी वीक दिख रहे हैं, अनुमान से भी कमज़ोर आए हैं। कंपनी के मुनाफे में 75% की कमज़ोरी देखी गई, वही आमदनी में भी गिरावट है, मार्जिन काफ़ी श्रिंक हुए हैं। क्या रीज़न थी, किस तरीके से इसको देखना चाहिए? बातचीत करने के लिए कंपनी के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर रवि जाखड़ हमारे साथ है। रवि जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। नंबर काफ़ी वीक दिख रहे हैं सर, क्या रीज़न है? तो अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं। जैसे हमारा अभी जो डीमर्जर हुआ है उसकी वजह से जो सीएफएस आईसीडी बिजनेस है, ऑल कार्गो टर्मिनल्स में रियल एस्टेट बिजनेस है, वो ट्रांस इंडिया रियल्टी में, तो काफी सारे वो एडजस्टमेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी तौर पे 3 बिजनेसेस हैं हमारे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन, दूसरा एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स जो गति में है, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स जो ऑल कार्गो सप्लाई चेन में है। अगर आप ओवरऑल पूरे साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, बिकॉज क्वार्टर और क्वार्टर भी काफी रीस्टेटमेंट्स वगैरह एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं, तो 1250 करोड़ का एबिटा हमारा कंबाइंड रहा है FY23 के लिए, जो कि काफी बेहतरीन नतीजा है अगेंस्ट जो भी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर आप देखेंगे तो काफी कमजोर रहा है। गति में जहां पे हमारे एक्विजिशन के टाइम पे ऑलमोस्ट 700 करोड़ की डेट और कंटिजेंट लायबिलिटीज थी, और उसकी वजह से हम ऑल कार्गो में भी बात कर रहे थे कि कैसे नेट डेट हम लोग कम करेंगे, अभी 6 महीने 9 महीने पहले तक भी। आज वो परिस्थिति स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से बदल गई है, और आज हमारे पास में बुक्स पे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में 600 करोड़ से भी ज्यादा नेट कैश है। तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन में है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल सप्लाई चेन में, तो जो इंटरनेशनल फॉरवर्डर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 17% तक का वॉल्यूम का ड्रॉप बताया है। कंपेयर टू दैट हमारा जो है एफसीएल बिजनेस में 0% ड्रॉप है और एलसीएल बिजनेस में 7% ड्रॉप है। तो और अगर आप कंपेयर करेंगे जो हमारे और जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में हमने मार्केट शेयर गेन किया है। तो विषम परिस्थितियों में कंपनी ने एक्चुअली मार्केट शेयर एक्सपेंड किया है। जहां तक रेवेन्यू के नंबर है वो उतना मायना नहीं रखते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि रेवेन्यू जो नंबर है वहां पे ओशन फ्रेट आ जाता है जो कि एक पास थ्रू कॉस्ट है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको अगर नतीजों को ठीक से देखना है तो आप एक तो ग्रॉस प्रॉफिट देखिए, और दूसरा आप क्वार्टर की जगह पे एनुअल एक ट्रेंड को देखिए, क्योंकि इस क्वार्टर में अगर क्वार्टर 4 में देखेंगे तो तकरीबन 68 करोड़ के आसपास के वन टाइम अकाउंटिंग और अदर जी एडजस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कुछ हमारे रवि जी यूएस में प्रोविजंस। रवि जाखड़ जी, अगर ओशन फ्रेट इतना वीक हो रहा है, रेट्स उसके नीचे जा रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि कमजोर हो रहा है, तो आप इंडस्ट्री से बाहर थोड़ी हैं कि हम उसको आपकी सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक में देखेंगे आपने थोड़ा सा गेन कर लिया है। नहीं, मैं आपको एकदम अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या है, हमारा जो बिजनेस है वो एलसीएल कंसोलिडेशन है। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्गो है उसमें हम एक कंज्यूमर 1 क्यूबिक मीटर 2 क्यूबिक मीटर बुक करता है, वो हम एक कंटेनर में कंसोलिडेट करते हैं, उसको वेयर हाउस में स्टफिंग, डी स्टफिंग, लास्ट माइल, फर्स्ट माइल, बहुत सारे तरह के ऑपरेशन है। तो आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि जो ओशन फ्रेट कॉस्ट है वो एलसीएल बिजनेस में तकरीबन 35% के आसपास ही होती है। और एक सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप हमारा स्टैंडअलोन रिजल्ट देखेंगे तो स्टैंडअलोन रिजल्ट आज के दिन है इंडिया का इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस। वहां पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन नहीं थी, लेकिन ओशन फ्रेट डाउन था। तो आप वहां पे देखिए क्या हुआ, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर 20% रेवेन्यू डाउन हुआ ओशन फ्रेट की वजह से, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 2% डाउन हुआ। अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे, सेम क्वार्टर जो मार्च क्वार्टर 2022 था, सुनिए ना, उससे भी कहीं ज्यादा गिरावट, ऑलमोस्ट 50% से ऊपर की गिरावट ओशन फ्रेट में आई है, उसकी वजह से रेवेन्यू में आई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 2% नीचे है। जाखड़ जी, यही तो इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए देखिए, ये नंबर्स को एक तो होता है कि आप हमें जो बता रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में हमें इतना नुकसान हुआ, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री का ट्रेड या जो कोर ट्रेड है अगर आपका वो वीक हो रहा है, आपका मतलब इंडस्ट्री का कोर ट्रेड वीक हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड वीक हो रहा है, फ्रेट रेट नीचे जा रहे हैं, जी, तो फिर आगे का आउटलुक कैसे हम समझें? तो जैसा मैंने बताया, हमारे लिए शिपिंग जो ओशन फ्रेट है वो रेवेन्यू नहीं है, वो एक कॉस्ट आइटम है। हमारा बिजनेस एलसीएल कंसोलिडेशन और डोर टू डोर का है, जिसकी वजह से मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हमारा ओशन फ्रेट कम हुआ, उसकी वजह से हमारे मार्जिन कम नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन था वो हमने वॉल्यूम से बैलेंस कर लिया। तो वही अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में भी देखेंगे तो मोटा मोटी हमारी जो 7-8% की वॉल्यूम की गिरावट रही है, उसी की वजह से ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट ओवरऑल नीचे आया है। जैसे हमारी वॉल्यूम की रिकवरी हम देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट वापस आना चाहिए, रेवेन्यू वापस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक ट्रेड में पूरा वापस आ जाएगा। डोमेस्टिक ट्रेड कैसा है? सो डोमेस्टिक ट्रेड अगर आप देखेंगे तो गति में हमारा FY22 लगभग 50 करोड़ एबिटा था, FY23 लगभग 90 करोड़ एबिटा है, FY24 उससे और बेहतर लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो लगातार उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है,
21 करोड़ के आसपास का एबिटा कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में है और अब वो हमारा 100% बिजनेस है। तो इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो हमने कंसोलिडेट नहीं किया है क्योंकि हमने जो शेयर परचेज किए थे वो 31 मार्च के बाद किए थे, लेकिन आज के दिन वो ऑलरेडी हमारा 100% सब्सिडरी है। जो केडब्ल्यू की ट्रांजेक्शन है वो भी अगले 2 हफ्ते में तकरीबन हो जानी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ऑल कार्गो जो है वो 3 बिजनेसेस का पार्ट है। इंटरनेशनल सप्लाई चेन 100%, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स का 100% और जो एक्सप्रेस बिजनेस है उसका 30% डायरेक्टली और 35% मान लीजिए आप गति के थ्रू, तो लगभग 65%। और ये तीनों ही जो बिजनेस है एसेट लाइट है, बहुत हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर आप देखेंगे तो शायद पिछले दशक का सबसे टफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इस क्वार्टर में रहा होगा, तब भी इस साल हमारा उस पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है, जो कि काफी अच्छा रहा है इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस में। और डोमेस्टिक बिजनेसेस में तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी हैं, ओके तो उसके चलते आउटलुक अच्छा रहेगा। ओके रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और उम्मीद धन्यवाद करते हैं नीरज, कि नेक्स्ट क्वार्टर में नतीजे बढ़िया होंगे। गौरव, ऑल कार्गो 2.5% नीचे है नतीजों के बाद, टेक्निकली कैसा लग रहा है चार्ट पे? देखिए, अगर इसके चार्ट ओवरऑल देखे जाए तो यहाँ पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस चार्ट में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो थे उस 250 उसके नीचे अगर जाएगा तो स्टॉक में काफी एक अच्छी करेक्शन आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक जो है एक बार 210 215 के लेवल भी एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, डेली चार्ट्स पे लो टॉप लोअर बॉटम बन रहा है और 250 के नीचे एक बार चला जाएगा तो यहाँ पे आपका जो वीकनेस है वो और बढ़ जाएगी। ओके, ये राह इस पे निकल के आ रही है।